हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.1 प्रश्नावली का तीसरा सवाल आज हम लोग हल करेंगे। इससे पूर्व का जो सवाल है प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न नंबर 2 जो है वह सारे का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, या किसी भी चैप्टर का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। या आप आई बटन पे, कॉर्नर में आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके भी सारे वीडियो को बारी बारी आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें कहा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पूर्व एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। एनसीईआरटी जो ये बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप पूरे हल को सावधानी पूर्वक अच्छे से देखिए। हम सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर से इसको लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक सेब है और एक क्या है, अंगूर है, और दोनों का 1 केजी का मूल्य नहीं दिया हुआ है। 1 केजी का मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हम 1 केजी का मूल्य मान लेंगे। माना कि 1 केजी सेब, पहले सेब है, सेब को मान लेते हैं। सेब का मूल्य क्या माने, 100 रुपया है। कुछ भी मान सकते हैं आप, PQR कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरा हम क्या मान लेते हैं, 1 केजी अंगूर, एक अंगूर है, अंगूर का मूल्य हम मान लेते हैं Y रुपया, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रश्न में हमको कहा गया, प्रश्न से लेते हैं तो प्रश्न के पहले फेज में कहा गया कि 2 केजी सेब लेना है। तो 2 केजी हमको क्या करना है, सेब लेना है। तो सेब क्या रुपये लेंगे, 100 रुपये, ठीक है। और 1 केजी क्या लेंगे हम, अंगूर। तो 1 केजी किसके दर से, अंगूर Y की दर से। और जब ये दोनों हमने ले लिया तो हमें खर्चा कितना पड़ा था, 160 रुपया इसका मूल्य लगा था, बराबर कितना हो जाएगा, 160। अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 को y से गुना करेंगे, सीधा y लिखेंगे इक्वल टू 160। y क्यों लिखे, क्योंकि हर चर के पीछे एक गुणांक में छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब ये आपका समीकरण पहला बन गया, एक समीकरण आपको मिल गया। दूसरा समीकरण हम फिर निकालेंगे। दूसरा समीकरण पार्ट 2 में देखिए, सवाल का जो पार्ट 2 है क्या है कि 4 केजी सेब, क्या है, 4 केजी सेब। तो 4 केजी किसके दर से, x की दर से सेब खरीदा। और 2 केजी क्या है, अंगूर। तो 2 केजी अंगूर किसके दर से, y की दर से। और जब ये दोनों खरीद लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको खर्चा कितना आया, 300 रुपया आया, 300 रुपया लगा। तो ये क्या हो जाएगा, या हम इसको प्रोसेस करेंगे तो 4x प्लस 2 को y से गुना किया, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण हमको 2 मिल गए। अब इस दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे। हल के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण पहला से हम लोग हल निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक भुजकोटी पहले तैयार कर लेते हैं और x और y का मान हम लोग इसमें लिखेंगे। पहला समीकरण क्या है मेरा, 2x प्लस y इक्वल टू 160, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लें कि हम अगर 2 बिंदु रहे तभी एक रेखा बना सकते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, रेखा खींचना होता है, तो कम से कम 2 बिंदु के लिए हमें 2 हल निकालने होंगे। लेकिन आप 3 हल निकालें क्योंकि सरल रेखा होता है, ये सरल रेखा जो होता है, पूरे सीधी रेखा जो होता है, तो कम से कम 3 बिंदु होगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है मेरा जो रेखा है वह सही है। तो आप कम से कम 3 निकालेंगे, हम 2 निकाल रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। 2 निकालते हैं, क्या करते हैं, हम x का वैल्यू क्या करते हैं, तो x का वैल्यू हम 50 ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या करते हैं, 50 लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम x का वैल्यू क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि x बराबर, आप y को भी मान सकते हैं, x बराबर क्या करते हैं, 50। क्यों लिए 50, 50 से 2 को गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 100 इधर जाके घटेगा, 60 बचेगा, y बराबर 60 हो जाएगा।
सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में आप देखे होंगे कि 0 1 2 3 प्लस में और इधर माइनस में, ऐसे ऐसे आपको संख्याएं आते हैं। और ये संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या हम मानेंगे एक चर का मान और दूसरे चर का मान क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या ही लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बट्टा वाली संख्या आपको भिन्न वाली संख्या आ जाए या दशमलव वाली संख्या आ जाए या आपको रूट वाली संख्या आ जाए तो ये ग्राफ में बैठाने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या मानेंगे और पूर्णांक संख्या ये हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे दूसरे चर का मान। तो पूर्णांक संख्या हम क्या रखें? 50। तो क्या हो गया? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, या लिख सकते हैं आप 2x का वैल्यू 50, 50 से गुना प्लस वाई इक्वल टू 160, यानी 50 से तो ये 100 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 160। या आप लिख सकते हो y बराबर 160 और इस 100 को जब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस में ये 100 चला जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो गया? आप घटाओगे तो 60 बचेगा। यानी x में आपने 50 रखा तो y का वैल्यू आपका क्या आया? 60 आया। एक समीकरण एक हल निकल गया। ठीक है, पहला समीकरण से आप क्या करते हैं? दूसरा हम निकालते हैं, फिर मानेंगे माना कि x बराबर क्या माने? x बराबर कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 60 मान लेते हैं या 70 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। आप अगर मान लीजिए कि आप 40 मानते हो, क्या मानते हो? 40। x का वैल्यू क्या करते हैं? 40 मानते हैं। 40 गुना 80 घटाएंगे तो फिर 80 बच जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो क्या करते हैं? यहाँ पर क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? या 2x, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना लिया था? 40, 40 से गुना हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 160। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? 2 से 40 को गुना किया 80 प्लस वाई इक्वल टू 160, इसीलिए y बराबर क्या होगा? 160। और ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में 80 हो जाएगा, प्लस क्या बदल जाता है? बराबर की उस तरफ जाने पर माइनस में बराबर कितना आएगा? 80। यानी x का वैल्यू आपने क्या रखा था? x का वैल्यू आपने रखा था 40। x का वैल्यू क्या रखा था? 40। y का वैल्यू कितना आया? 80। ठीक है, दो बिंदु मिल गया हमको, दो हल निकल गए। आप क्या करते हैं? तो समीकरण 2 से भी हम दो हल निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है इसका हम भुजकोटी तैयार कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एक x का मान, एक y का मान और दो हल निकाल लेते हैं। माना कि पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2 मेरा जो है वह कितना है? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। देखिए समीकरण 2 यहाँ है। अब क्या करते हैं? यहाँ मानते हैं फिर हम एक चर का मान। माना कि x बराबर कुछ भी मानिए, मान लीजिए कि x बराबर अगर हम यहाँ पे 70 मानते हैं, 70 मानते हैं तो 7 चौक 28 कितना हो जाएगा? ये 7 चौक 28 280 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, 2 से कट जाएगा। 70 मानते हैं, 70 मानते हैं तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 300। 4 को x कितना है? 70 से गुना करो प्लस 2y इक्वल टू 300, या क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 यानी 280 प्लस 2y इक्वल टू 300। या आप लिख सकते हैं इसको 2y इक्वल टू 300 और 280 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 280। या आप लिख सकते हैं 2y बराबर 280 घटा लेंगे 300 में से तो आपको बचेगा 10, नहीं 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 20 ऊपर और ये 2 कहाँ जाएगा? बट्टे के नीचे, गुना में भाग में बदल जाएगा, कट के कितना आएगा? 10। यानी आपने रखा था 70, आपको आया कितना? 10। ठीक है, y का वैल्यू 10 आ गया। अब फिर एक मान लीजिए, माना कि x का वैल्यू, दूसरा हल निकाल रहे हैं। x का वैल्यू कुछ मान लीजिए कि हमने 60 माना। ठीक है, तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा? 240 घट जाएगा। ठीक है, चलिए 60 मान लेते हैं। कितना है? 4x आपका जो ये आपका जो समीकरण है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। या लिखिए 4 गुने x का वैल्यू कितना माना है हमने? 60 से गुना करो प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300। या आप लिखिए 6 चौक 24 240 प्लस 2y इक्वल टू 300। या आप लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 300 और 240 जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बदल जाएगा? माइनस में। चलिए ये प्लस में था, बदल के माइनस हो गया तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 2y बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो बचेगा 60, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 60 बट्टा 2, यानी जब काटेंगे तो क्या आएगा? 30। x का मान हमने कितना रखा था? 60, y का वैल्यू कितना आया? 30।
चलिए दोनों समीकरण से हम क्या किए, दो दो हल निकाल लिए। अब दोनों समीकरण से दो दो हल निकाल लिए तो अब हम लोग ग्राफ का काम करेंगे। चलिए ग्राफ का काम करते हैं। ग्राफ में क्या करना है, तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचना है और क्षैतिज रेखा को हम लोग x और x डैश से सूचित करते हैं और इस पर क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग y और y डैश से सूचित करते हैं। जहाँ कटान बिंदु होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको क्या कहते हैं, जीरो से सूचित किया जाता है। एक्स वाई दोनों का वैल्यू जीरो होता है यहाँ पे। और इस तरफ आप जब बढ़ेंगे तो ये प्लस वाली संख्या होगी। अब संख्या हम क्या रखें, कौन सी संख्या रखें, कितने डिफरेंस पे रखें। तो देखिए आपने जो मान निकाला है 50, 60, 40, 80, 70, 10, 60, 30, मतलब ये 10 के डिफरेंस में है ना, 10 के डिफरेंस वाला लेना पड़ेगा आपको। और कहाँ से शुरू करें, तो 10 से शुरू करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे बड़ा कितना है 70, तो चलो 80 या 70 तक हम लोग ले लेंगे तब भी काम चलेगा। तो 10 लेते हैं, दूसरा क्या 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है 80 तक एक बढ़ा के ले लिया। और इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा आपको, माइनस वाला संख्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, प्लस में आपको हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में -10, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70 और -80। इतना काम तो हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमको हल निकल के आया था सारा प्लस में, एक्स वाई दोनों का वैल्यू प्लस में है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस वाला भी लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ प्लस वाला लिख के भी आप बनाएंगे, फिर भी नंबर में कोई आपको नंबर में किसी प्रकार की, आपको जो नंबर दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण पहला से पहला रेखा बनाते हैं। एक्स का वैल्यू 50, वाई का वैल्यू 60, प्लस में एक्स का वैल्यू 50, वाई का वैल्यू प्लस में 60, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ आएगा, यानी आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे बिंदु आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको यह लाइन जो है आपके नोटबुक जो होगा ग्राफ का, वहाँ आपको खींचा हुआ मिलेगा। यह बिंदु क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 50, वाई का वैल्यू 60, तो आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ वाइट है इसीलिए हमको थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो सकता है, ठीक। अब दूसरा हम लेते हैं 40 और 80। एक्स में 40, वाई में क्या करना है 80। तो वाई वाला 80 कहाँ है, देखिए वाई वाला 80 सबसे ऊपर है। देखिए ऐसे करके यहाँ आके यहाँ पे बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 40 और 80। पहले एक्स को फिर वाई को। जब ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे तो इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों बिंदु को स्केल मिलाएंगे, स्केल से इसको मिलाएंगे और एक क्या करेंगे, सीधी लाइन इस पर क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। यह लाइन खींचा गया और इस लाइन का, इस रेखा का नाम क्या होगा, तो जो मेरा समीकरण था, तो समीकरण क्या था 2x + y = 160। तो कहीं पे जहाँ पर लाइन मिल जाए, आपको जहाँ जगह मिले 2x प्लस क्या था 2x + y = 160, जहाँ पे आपको जगह मिले वहाँ पे आप क्या करें, इसको लिख देंगे। अब दूसरा जो है, दूसरा रेखा हम लोग बनाएंगे दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण में x का वैल्यू क्या है 70 और y का वैल्यू 10। x का वैल्यू क्या है 70 और y का वैल्यू 10, यानी यहाँ पे आएगा 70, इधर से जाएगा 10, यानी यहाँ पे मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 70 और 10, ठीक है। दूसरा बिंदु देखिए 8 और 30। तो x में क्या करेंगे 60, x में क्या लेना है 60, तो x में कहाँ गया 60, देखिए 60 यहाँ आया, x में 60 और y में कितना 30, तो y में 30, देखिए ये है y का 30 मतलब इधर आएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा और इसका नाम क्या होगा, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू 30, ठीक है। इसको भी हम लोग घेर के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जब दो बिंदु मिल गया हमको, तो इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, एक पटरी उठाएंगे, स्केल उठाएंगे, दोनों को मिला के और क्या करेंगे, इस पर एक लाइन आप खींच देंगे। अब आपको कैसा लाइन दिख रहा है, ये समानांतर रेखा है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी वही दूरी रहेगा दोनों के बीच, यहाँ भी वही दूरी रहेगा, यानी कि यह कहीं नहीं मिलेगा। और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। और इसके कोई हल नहीं होते हैं, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसका जो है दूसरा लाइन का भी समीकरण हमको लिखना पड़ेगा। तो समीकरण है 4x, लाइन पर लिख दीजिए जहाँ भी जगह मिले, 4x + 2y = 300, ठीक है। हमने बना दिया, यह सवाल कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस सवाल में आपको किसी प्रकार का आपको त्रुटि लगता है या कोई दिक्कत लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम है बनाने में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट का जरूर से रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। ठीक है। और अगर आपको इस सवाल का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का वहाँ लिंक दिया गया है, मेरा चैनल है बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल के नाम से टेलीग्राम पर भी, और वहाँ हर चैप्टर का हर सवाल आपको बनाया हुआ पीडीएफ मिलेगा। तो आप किसी भी पीडीएफ के लिए वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम के लिंक से। ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, किसी भी सवाल जवाब के लिए हम वहाँ भी उपलब्ध रहते हैं। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गई होगी तो आप एक लाइक ज़रूर से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।